हेलो गाइस, मैं हूँ साची और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो भी ट्रिक से। इसका पार्ट 1 कल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक सीखनी है गाइस तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस ट्रिक को सीखना। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा गाइस हमारा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि यहाँ हमारा क्वेश्चन में V2 है और क्वेश्चन में V2 है तो हमें अपने ऑप्शन में हेड ढूंढना होगा। V2 के लिए ऑप्शन में हेड होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हेड है। अगर हम इसमें देखें तो विल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें तो हेड है, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो हैव है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो V2 ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सीधे सीधे ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 76 का आंसर 2, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमारा कैन है। अगर हमारा क्वेश्चन में कैन है तो हमें अपने ऑप्शन में कुड ढूंढना होगा। और दूसरा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कनेक्टर के रूप में इफ आता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये दोनों है, इफ और कुड। अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो यहाँ इफ तो है लेकिन कुड नहीं है, कैन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा हमारा इसमें कैन है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ हमारा इफ भी है और कुड भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, पर हम अगला ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। अगर हम अगले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा कुड है लेकिन इफ कहीं भी नहीं है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसी में इफ भी है और कुड भी है। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 99 का आंसर 3, यानी हम जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। तो देखा गाइस, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को याद रख के आप क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ पॉइंट्स को याद रख के। और उन पॉइंट्स के बारे में मैंने अपने नरेशन वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि यहाँ पे विल है तो हमें अपने ऑप्शन में वुड ढूंढना होगा। इस ऑप्शन में देखें तो वुड हमारा नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखें तो वुड है, ये हमारा आंसर हो सकता है, पर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैज लगा हुआ है। पर हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ भी विल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस ऑप्शन में वुड है तो ये हमारा आंसर हो सकता है, साथ ही इसमें हैज भी कहीं नहीं लगा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में हैज है तो आंसर में भी हैज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंसर में हमारा हैज नहीं आएगा और इस ऑप्शन में हमारा हैज नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये रहा गाइस 92 का ऑप्शन 1, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ हम देखते हैं कि कैन है, और कैन है तो हमारे ऑप्शन में कुड होना चाहिए और कनेक्टर के रूप में इफ होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो उसके लिए इफ या इफ का यूज होता है, सॉरी दैट का यूज नहीं होता, इफ का यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में इफ और कुड है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो इसमें इफ भी है और कुड भी है, तो हमारा आंसर हो सकता है। अगला हम देखें तो यहाँ पे दैट है और यहाँ पे कुड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दैट है, और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ दैट तो लगता ही नहीं है। अगला हम देखें तो यहाँ पे इफ तो है लेकिन यहाँ पे कैन है जो कि कुड होना चाहिए था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें हमारा कुड है, इफ तो कहीं भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सॉरी गाइस, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ कुड है, इफ कहीं भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो सीधे सीधे ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ भी है और कुड भी है। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 81 का आंसर 1, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि यहाँ हमारा क्वेश्चन में आर है। क्वेश्चन में अगर इज एम आर रहे तो ऑप्शन में हमें वॉज या वर ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में वर है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें वॉज है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और इसमें भी वॉज है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पे द बॉय आस्क्ड कर रहा है, यानी पूछने का काम कर रहा है, जो कि ऑप्शन 2 में पूछने का काम नहीं हो रहा, वंडर्ड का काम हो रहा है। ऑप्शन 3 में पूछने का काम हो रहा है, और ऑप्शन 4 में टोल्ड यानी बोल रहा है। तो साफ जाहिर होता है कि क्योंकि बॉय पूछने का काम कर रहा है तो वर्ब में भी पूछने का ही काम होगा ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 81 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही था। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट अ रेयर फ्लावर। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ चौंक कर बोला जा रहा है, यानी कुछ जोर के आवाज में बोला जा रहा है, जिसके लिए एक्सक्लेम्ड का यूज किया जाता है, जो कि हमारा इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। अगर हम ऑप्शन 1 में देखें तो यहाँ पे द एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, और इसमें द एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर, व्हाट अ रेयर फ्लावर को ज्यों को त्यों यहाँ उतार दिया गया है, जिस वजह से ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आप सोच रहे होंगे कि WH के साथ दैट का तो यूज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे दैट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम का बात हो जा रहा है, कुछ चौंक कर बोलने की बात हो रही है। नॉर्मल WH वाले क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज हुआ है। अगर नॉर्मल WH वाला क्वेश्चन होता और उस साइड में होता तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले रखा गया है, बाद में वर्ब को, इसलिए दैट आ गया। तो आई होप गाइस आपको समझ में अब आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।